नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी बाय लक्ष्मी पटेल में। आज इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में सीजीपीएससी विज्ञापन 2024-25 पद छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, विभाग द्वारा आरक्षण व्यवस्था, आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज, नियम शर्तों का विस्तार पूर्वक चर्चा, शारीरिक अर्हताएं, चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा योजना का विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर, गृह पुलिस विभाग के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसकी प्रारंभिक तिथि 23/10/2024 से 21/11/2024 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अंतिम तिथि के लिए 14 दिन शेष बचे हैं। जो भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं किए हैं वो सीजीपीएससी के साइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहला है विज्ञापित पद के लिए आवेदन ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं वो संपूर्ण पात्रता रखता हो। उसके पश्चात है परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन की प्रारंभिक तिथि 23/10/2024 है और अंतिम तिथि 21/11/2024 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन में त्रुटि से सुधार के लिए अंतिम तिथि के बाद 22/11/2024 से 24/11/2024 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। यह त्रुटि सुधार ऑनलाइन सिर्फ एक ही बार होगा और यह पूर्णतः निःशुल्क होगा। लेकिन इस तिथि के दौरान अगर आप त्रुटि सुधार नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए फिर से 25/11/2024 से 27/11/2024 रात्रि 12 बजे तक आपको त्रुटि सुधार के लिए अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 500 रुपये शुल्क पे करना पड़ेगा और ये भी पूर्णतः ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और ये त्रुटि सुधार भी सिर्फ एक ही बार मान्य होगा। इस प्रकार महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अब हम संबंधित पद एवं पदों की संख्या के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम पद है उप निरीक्षक के लिए 278 पद है, उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 11 पद, प्लाटून कमांडर के लिए 14 पद, उप निरीक्षक अंगुल चीरने के लिए 4 पद, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 1 पद, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 5, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए 9 पद निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 341 पद जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है, जिसमें पहला है पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस भी पद के लिए वह आवेदन कर रहे हैं वह उसकी पात्रता रखता हो। पद का नाम है सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर, सेवा श्रेणी राजपत्रित तृतीय कार्यपालिक, वेतन मैट्रिक है, लेवल 8 रखा गया है। विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं, पहला है सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा में प्लाटून कमांडर पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन के साथ स्नातक उपाधि है उसके समकक्ष। उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर में स्नातक उपाधि एवं उसके समकक्ष होने चाहिए। इसके बाद शारीरिक अर्हताएं,
पुरुषों के लिए उनकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक रखा गया है। इसमें सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद वो 86 सेंटीमीटर होने चाहिए। सीना के फुलाने और बिना फुलाने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ये जो शारीरिक अहर्ता है ये महिलाओं के लिए मुक्त रखी गई है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में नहीं मिलने चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। अभ्यर्थी का जो पैर का तल्ला है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। चिकित्सकीय रूप से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंख से संबंधित कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। आंखों की बिना दृष्टि किसी प्रकार के दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। रंगों में भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं। अभ्यर्थी को अंतिम तिथि तक संपूर्ण दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी प्रकार के प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित आयु सीमा है। अभ्यर्थी को 1/1/2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता रखी गई है। इस छूट की पात्रता बहुत सारे बिंदुओं में दी गई है। इसके बारे में आप अध्ययन CGPSC की साइट में PDF के माध्यम से कर सकते हैं। ये मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे आयु से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ विधवा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक जिनको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु की गणना 1/1/2024 के संदर्भ में की जाएगी। इसके पश्चात प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना। मतलब साक्षात्कार के पूर्व जो दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने हैं वो निम्नानुसार है, जिसमें आपके संबंधी प्रमाण के लिए 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र एवं अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अहर्ता की समस्त सेमेस्टर एवं वर्ष की अंक सूचियाँ भी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आवश्यक शैक्षणिक अहर्ताओं का प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए एवं ST SC या OBC के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार जाति आरक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदु दी गई हैं। इसके बारे में आप PSC के साइट में जाके अध्ययन कर सकते हैं। यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहिए गई तो निम्नानुसार दस्तावेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यदि आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नीचे दिए गए प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप अध्ययन CGPSC के साइट में कर सकते हैं। आपराधिक अभियोजन के अंतर्गत अभ्यर्थी को किसी प्रकार के अपराध में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जो निम्न बिंदुओं में दिया गया है इसके बारे में आप अध्ययन PSC के साइट में कर सकते हैं। अनर्हता मतलब कौन से अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसमें पहला कोई भी पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी
जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। मतलब जो महिला अभ्यर्थी है वो ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो उसका पति है उसके पहले से कोई पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में वो महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी। यदि शासन का इसमें और एक बात कहा गया है, परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने की विशेष कारण है तो वे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर विवाह करने के कुछ विशेष कारण होंगे तो विभाग द्वारा उसको छूट दिया जा सकता है। इसके लिए उसको प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बहुत सारे और सूचनाएं दी गई है, इसका अध्ययन भी आप पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद है चयन प्रक्रिया। उम्मीदवार का चयन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद नीचे में दिया गया है परीक्षा हेतु निम्न परीक्षा केंद्र। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्र छत्तीसगढ़ के लगभग समस्त जिले में प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। इसको आप पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, या जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप जिस भी जिला में परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है शारीरिक माप। शारीरिक माप का मान परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का जिला आप किस जिले को चयन कर सकते हैं। इसके लिए है सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव। ये आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए केंद्र हैं। उसके बाद है मुख्य परीक्षा, मेन एग्जाम के लिए आप सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर इन जिलों का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं। अगर ज़्यादा संख्या में परीक्षा अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन किए रहेंगे तो परीक्षा केंद्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर त्रुटि सुधार करते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपया त्रुटि सुधार शुल्क के रूप में देय होगा। इस प्रकार दिए गए हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण टिप दिया गया है, छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का नाम, पद नाम एवं अन्य जानकारी स्पष्ट करना आवश्यक होगा। मतलब कोई व्यक्ति अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आता है तो उसको सभी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यात्रा व्यय का भुगतान उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और जो आरक्षण का लाभ लेता हो, और जो पूर्णतः बेरोजगार हो उन्हीं के लिए यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। यात्रा व्यय का भुगतान अभ्यर्थी के गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केंद्र तक के लिए ही यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। अगर दूसरे जिले का चयन करता है परीक्षा केंद्र के रूप में तो उसका यात्रा भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांकों की सूची तभी जारी की जाएगी जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए। इसके बाद लास्ट है दावापत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार सीजीपीएससी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विभिन्न निर्देश दिए हैं। उसके पश्चात है परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया कि एसआई भर्ती में एसआई का चयन या विभिन्न पदों का चयन किस प्रकार से होगा। इसमें सर्वप्रथम है शारीरिक चयन परीक्षा के प्रथम चरण में शारीरिक माप का मान। इसमें अभ्यर्थी के दस्तावेज और शारीरिक माप का मान के साथ की जाएगी। दूसरा है प्रारंभिक लिखित परीक्षा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 300 अंकों का होगा। इसके लिए समय 2 घंटा निर्धारित किया गया है। उसके पश्चात है मुख्य परीक्षा। तीसरा चरण है मुख्य परीक्षा, ओएमआर आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा
प्रथम चरण की लिखित परीक्षा, इसमें पहला हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की दक्षता 200 अंकों की होगी। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन 200 अंकों की, एप्टीट्यूड टेस्ट 200 अंकों की, विज्ञान गणित भौतिकी और रसायन ये 200 अंकों की होगी, कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा 200 अंकों की होगी। इस प्रकार जो चौथा चरण होगा पृथक चयन सूचियां, विभिन्न पदों के लिए कुल 3 पृथक पृथक प्रवीण सूची जारी की जाएगी और विज्ञापित रिक्त पदों के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगला चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता से संबंधित लंबी कूद 60 अंकों का, ऊंची कूद 60 अंकों का, गोला फेंक 60 अंकों का, 100 मीटर दौड़ 60 अंक का, 1500 मीटर दौड़ 60 अंकों का किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी को मिलाकर 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। इसके बाद अगला बोनस अंक 10 अंक, ये 10 अंक इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद की प्रवणीयता पर दिया जाएगा कि कोई अभ्यर्थी है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद का सर्टिफिकेट रखा हो वो पात्र होगा। 8वां है समेकित मेरिट सूची, अंतिम समेकित मेरिट सूची से किया जाएगा। समेकित मेरिट सूची प्रथम चरण की लिखित परीक्षा तथा द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के योग और आयु के घटते क्रम में तैयार की जाएगी। अब लास्ट है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम, विभागीय भर्ती नियम एवं विज्ञापन के दर्शित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त शेष प्रक्रियाओं हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया नियम की खंडिकाएं लागू होगी। इस प्रकार शारीरिक माप का मान परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता का परीक्षण गृह पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार विज्ञापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दिया गया है। आइए अब हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल के सर्च बार में CGPSC टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा उसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC के साइट ओपन हो जाएगा, लिखा है। इसकी जस्ट जो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो विभिन्न पदों से संबंधित हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सूबेदार वाला, सब इंस्पेक्टर कैडर प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट, इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सूबेदार SI भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्देश एवं डेट के ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। इस प्रकार हमको सर्वप्रथम क्लिक हियर टू एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन डाटा का फॉर्म ओपन हो जाता है। ये वाला फॉर्म उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने CGPSC में इससे पहले आवेदन नहीं किया है। तो उन अभ्यर्थी को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। जिसमें अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पिता का नाम, माता का नाम, मेल फीमेल, इसमें भी कोई थर्ड जेंडर्स हैं तो उस थर्ड जेंडर मेल, थर्ड जेंडर फीमेल, अब जिसमें भी है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात आपका जन्म तिथि, पहचान के लिए, पहचान पत्र के लिए आपके पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID, स्मार्ट कार्ड का चयन कर सकते हैं एवं जिस भी दस्तावेज को आप सिलेक्ट करेंगे उसका पहचान प्रमाण पत्र आपको क्रमांक डालना पड़ेगा। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आपके ID पासवर्ड पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपका फोटो का साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और वास्तविक करेंट का फोटो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। सिग्नेचर के लिए भी ऐसा ही है, सिग्नेचर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए ताकि किसी भी स्थान पर आपका सिग्नेचर का वेरीफाई हो सके।
ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपका, तो उसके बाद ये तीसरे ऑप्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलता है। तो आपके ईमेल आईडी और आपकी ईमेल या मोबाइल में आए हुए पासवर्ड को यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपका पूरा पेज खुलेगा। उसमें आप अपना पूर्णतः डिटेल डालेंगे, आपके शैक्षणिक योग्यता डालेंगे, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम डालेंगे। उस फॉर्म में जो जो आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद शुल्क भुगतान के लिए आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन रहेंगे। उन ऑनलाइन ऑप्शन को आप क्लिक करके शुल्क पे कर सकते हैं। इस प्रकार आपके सीजीपीएससी के अंतर्गत एसआई भर्ती में आपके आवेदन सबमिट हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के बारे में जानकारी, चाहे वो सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, महाविद्यालयीन कोई जानकारी हो या विश्वविद्यालयीन जानकारी हो, एवं बीए की एवं एमए की समाजशास्त्र की कक्षाओं के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एवं उसका आप लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।